हाय फ्रेंड्स, MySQL ट्यूटोरियल विथ PHP में फिर से वेलकम। आज के जो वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा उसमें मैं बताऊंगा वेरियस फंक्शंस MySQL के लिए PHP में अवेलेबल है रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाने के लिए। 4 फंक्शंस अवेलेबल है। चारों फंक्शन के बारे में हर एक वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जो बेसिक फंक्शन है MySQL fetch underscore row, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले PHP में कनेक्शन कराएंगे हम MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट, क्योंकि वो ज़रूरी है। उसके बिना हमारा कोई भी जो डेटा है नहीं, वो MySQL में हम सेंड भी नहीं करवा पाएंगे, ना फिर MySQL में से हम उसे फेच करवा पाएंगे। हमारा पासवर्ड MySQL अंडरस्कोर सिलेक्ट DB हमारे डेटाबेस सिलेक्शन के लिए, टेस्ट डेटाबेस। अब हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे जो हमें रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाने के लिए क्वेरी ज़रूरी है, वो हम उसमें स्टोर करेंगे कॉन्टेक्ट। अब जो बात है वो एक्चुअल रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाने के लिए, रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे MySQL अंडरस्कोर क्वेरी ब्रैकेट में $S, यहाँ पे ऐसा लिखते हैं। तो क्या होता है कि $S में जो कुछ भी क्वेरी होगी वो MySQL में ट्रांसफ़र होगी और वहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। यही बात फिर से यहाँ पे भी होगी कि जो सिलेक्ट कमांड हमने $S में स्टोर करवाया है वो MySQL में होगा, जाएगा और वो वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। लेकिन एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट स्टेज जो हमारा आता है वो क्या आता है कि जो इंसर्ट कमांड जब भी वहाँ पे एग्जीक्यूट होता है वो एक सिंपल मैसेज डिस्प्ले करता है क्वेरी ओके। क्वेरी ओके का अगर आप देखें तो आप बता देता हूँ क्या होता है। यहाँ पे आप MySQL को स्टार्ट कीजिए, कंसोल में पासवर्ड में एंटर यूज यूज टेस्ट शो टेबल्स सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टेक्ट। यहाँ पे कुछ आउटपुट आएगा। जो आउटपुट आया है इस आउटपुट को हमें PHP में स्टोर करवाना होगा, तभी आप इसे PHP में डिस्प्ले कर पाएंगे। सेलेक्ट कमांड आया MySQL में, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जो आउटपुट आया वो MySQL में आया। तो इस आउटपुट को हमें PHP में पहले स्टोर करवाना होगा, PHP में उसे लेना होगा। तो जो हमारा स्टेटमेंट है MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, उसके आगे हम एक वेरिएबल लिखेंगे रिसोर्स। रिसोर्स नेम क्यों? क्योंकि उसकी जो डेटा टाइप होगी वो रिसोर्स टाइप होगी। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। अब इसको रिसोर्स डिस्प्ले करवाएंगे, या फिर एक दूसरा फंक्शन है वेरिएबल अंडरस्कोर डम, उसमें भी आप रिसोर्स लिख सकते हैं। बस इतना ही अभी लिख के अभी इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। MySQL fetch underscore row एग्जीक्यूट करवाते हैं इसे। देखिए यहाँ पे क्या आया हमारा रिसोर्स ID 3, रिसोर्स 3 ऑफर टाइप MySQL रिजल्ट। तो उसकी जो टाइप हुई वो क्या हुई, रिसोर्स टाइप हुई। एक स्टेटमेंट निकाल देते हैं क्योंकि आपको मालूम पड़े एक्चुअल क्या आउटपुट है। देखिए रिसोर्स 3 ऑफ टाइप MySQL रिजल्ट। तो ये कहने का मतलब मेरा क्या है कि जो डेटा तो फेच हो गया, हमारा वेरिएबल रिसोर्स में आ गया, जो कुछ भी हमारा ID था, नेम था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मेल या फीमेल है, जो लैंग्वेजेस उसको आती है यूज़र को, तो डेटा कुछ भी था वो हमारा MySQL में से आके PHP में तो स्टोर हो गया। तो उसे हम डायरेक्टली MySQL में से PHP में डिस्प्ले नहीं करवा सकते। तो उस रिसोर्स डेटा को अब हमें दूसरी कोई भी PHP नॉन डेटा टाइप में कन्वर्ट करवाना होगा, जैसे कि इंटीजर है, स्ट्रिंग है, एयर है, उसमें हम कन्वर्ट करवाएंगे। इंटीजर है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, उसमें हम अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, टाइप कन्वर्जन का प्रॉब्लम होगा। अगर आप कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करवाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो
मिक्स टाइप डेटा है। एक्चुअल मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर MySQL में जो कुछ भी हमने डेटा स्टोर करवाया है वो दूसरी कोई भी डेटा टाइप में अगर गलती से कन्वर्ट हो गया तो डेटा हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमारे पास बेस्ट एरे है जिसमें आप सभी टाइप्स की वैल्यू एक ही वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। तो वो अब हम करेंगे, जो हमारा रिकॉर्ड्स है उसे हम पहले एरे में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसका जो लाइब्रेरी फंक्शन आता है MySQL का, उसमें हम लिखेंगे रो MySQL अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर रो, और जो हमारा एक्चुअल डेटा है जिसमें हमारा पूरा का पूरा टेबल है वो स्टोर हो गया, वो है रिसोर्स। अब इसमें क्या होगा, फैच का मतलब यानी कि उसको अलग रखना, और क्या वो अलग रखेगा, रो को अलग रखेगा। तो जितनी बार आप फैच फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाएंगे उतनी में रो जो कुछ भी होगी, अगर फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तो फर्स्ट रो, सेकंड टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तो सेकंड रो, वो लेके वो $रो वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो $रो वेरिएबल में अभी फर्स्ट टाइम में अभी हम लिख रहे हैं तो क्या स्टोर होगा, जो हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड है ID1 हरेश एज मेल इंग्लिश और गुजराती, ये जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो हमारा $रो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा एज अ एरे। अब एरे की बात करें तो एरे में जो कुछ भी हम है वो की और वैल्यू ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आता है। तो हमारी जो फर्स्ट फील्ड होगी MySQL की, यहाँ पे फर्स्ट फील्ड ID है तो हमारे लिए फर्स्ट वैल्यू होगी, सेकंड फील्ड सेकंड वैल्यू, थर्ड फील्ड थर्ड वैल्यू। तो एरे बाय डिफॉल्ट होता है स्टार्ट विथ 0, तो हम PH में इसे यूज करेंगे 0 1 2 3 और 4। डिस्प्ले करवाते हैं इको ID $रो पैरेंथेसिस में 0। दूसरा फील्ड हमारा है नेम, नेक्स्ट फील्ड है जेंडर, और आखिर में लैंग्वेज। यहाँ पे दोनों 1 और 2 यहाँ पे भी लिख देते हैं। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है हमारा दोनों साथ में डिस्प्ले करवाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, आखिर में सभी में एक बार BR ऐड कर देते हैं। सेव करेंगे, यहाँ पर फिर से प्रोग्राम जो हमारा है उसे रिफ्रेश करेंगे। देखिए 1 हरेश एच मेल गुजराती और इंग्लिश, जो 1 लिखा था यहाँ पे जो आउटपुट में 1 है वो हमारा आउटपुट में यहाँ से आया एज अ 0। एक्चुअल फील्ड वो हमारा फर्स्ट है तो हो गया वो 0। हमारा सेकंड और थर्ड फील्ड 1 और 2, सेकंड वैल्यू की 1, थर्ड वैल्यू की 2, एरे में वो हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, वो नेम ने हमें दोनों साथ में डिस्प्ले करवा दिया, जेंडर और लैंग्वेज। तो MySQL fetch underscore रो में जो हमारा फील्ड नेम है वो हो जाएगा एज अ एरे की। अगर आपको दूसरा रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना है तो इस ब्लॉक को आप फिर से कॉपी पेस्ट, बीच में एक बार हम लिख देते हैं HR, फिर से इस ब्लॉक को कॉपी और पेस्ट अगर हम करेंगे तो हमारा सेकंड ब्लॉक जो हमने कॉपी पेस्ट करवाया वो यहाँ पे वो रिकॉर्ड सेकंड नंबर का डिस्प्ले होगा और यहाँ पे रिकॉर्ड थर्ड नंबर का डिस्प्ले होगा। हर बार हमने $रो वेरिएबल लिखा है, वो क्यों लिखा है, क्योंकि एक बार हमारा रिकॉर्ड है जो कुछ भी डिस्प्ले हो गया, उस डिस्प्लेड रिकॉर्ड को हमें आगे कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर वो डेटा ओवरराइट हो जाएगा तो हमें कोई दिक्कत आगे नहीं होगी। प्रोग्राम को रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड और थर्ड रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। एक्चुअल फिजिबल नहीं है क्योंकि अभी ही बात करें
तो यहाँ पे हमने टेबल में 10 रिकॉर्ड स्टोर करवा है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा एक्चुअल 10 रिकॉर्ड्स है। तो 10 रिकॉर्ड्स के लिए हमें 10 टाइम वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना ज़रूरी है। अगर 10 टाइम कॉपी पेस्ट नहीं करना है तो वो ब्लॉक के हम लूप में लिख सकते हैं, लेकिन लूप भी हमारे पास 3 अवेलेबल है, फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप में। कब किस में कौन सा लूप इस्तेमाल करना है वो आगे के वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन MySQL_fetch_row के बारे में हम बात करें कि वो रिकॉर्ड एट ए टाइम सिंगल रिकॉर्ड फैच करेगा जो हमारा रिसोर्स टाइप वेरिएबल है उसमें से, और उसे हम एज अ एरे डिस्प्ले आसानी से करवा सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट वैल्यू होगा वो एरे की फर्स्ट वैल्यू होगी एज अ की 0, और जो आखिरी फील्ड है अभी के लिए 5th फील्ड वो हमारी एरे की 5th वैल्यू होगी एज अ की 4। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपको दूसरा जो फैच फंक्शन है fetch_assoc उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।